टू बी की ये सेकेंड वीडियो, फर्स्ट इसका डेमो था, ये इसकी सेकेंड वीडियो। यहाँ पे टू बी वर्ब और टू बी वर्ब इस टेंस को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वर्ब यूज़ करेंगे वो बी फैमिली वाले होंगे। और बी फैमिली वाले कौन से, वो आपको इससे पहली जो वीडियो वो देखनी होगी, जिसमें मैंने बताया कि बी की फैमिली वाले जो वर्ब है वो कौन से, इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शल बी, ये जो है ये बी फैमिली वाले वर्ब है। और इसकी उर्दू मीनिंग क्या होती है, कुछ होना, मीन्स आप क्या हो या आप कैसे हो ये बताता है कुछ होना में। और कहीं होना मीन्स आप अभी कहाँ पे हो, आपकी लोकेशन, आपकी प्लेस। यहाँ पे देखो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने बनाया था वो सेम ही एंडिंग साउंड है। यहाँ पे हे, हूँ, वो। प्रेजेंट टेंस, पहले का इसका प्रेजेंट टेंस क्या है फार्मूला, सब्जेक्ट, एस मीन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन से होंगे, ही, शी, इट, यू, वी, दे और नाउन। नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल मीन्स एक नाम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा नाम भी हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन से, एम, इज, आर। एम ओनली फॉर आई के साथ यूज होगा, इज, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज करेंगे। आर, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे बुक, कराची, डॉक्टर, फेमस, चेयर, पेन, बलून, ये क्या है, ये सारे हैं आपके ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो, दिस, दीज, दैट, दोज, ये हम सब्जेक्ट की तौर पर यूज़ करते हैं, मगर सब्जेक्ट नहीं है, ये आगे पढ़ेंगे बहुत, मगर ये सब्जेक्ट की तरफ तौर पर या उसकी जगह पर हम यूज़ करते हैं। इसकी मीनिंग क्या, इसकी क्या, ये मीन्स कैसे यूज़ करते हैं, देखो, दिस सिंगुलर थिंग मीन्स कोई भी चीज़ जो सिंगुलर हो, एक हो, जैसे चेयर हो गई, पेन होगी, बॉक्स हो गया, ऐसे कोई भी चीज़ सिंगुलर हो उसके लिए दिस लगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, नियर मीन्स नज़दीक हो। हाँ, दीज किसके लिए, प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा, दो पेन हैं, चार पेन हैं, दो किताबें, चार किताबें, पांच किताबें ज़्यादा होगी तो प्लूरल। अगर नियर, अगर नज़दीक है तो दैट सिंगुलर थिंग मीन्स एक चीज़ के लिए मगर फार, मगर दूर हो। दोज प्लूरल थिंग मीन्स एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए मगर फार मीन्स दूर हो, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो आप सेंटेंस का, दिस इज़ अ बुक, ये किताब है, दिस इज़ नॉट अ बुक, ये किताब नहीं है। इज दिस अ बुक, क्या ये किताब है। अब देखो यहाँ पे ये जो इज है, इसको अगर आप दिस के पहले लेकर आएंगे तो आपका ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव। ये कौन सा, अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। कैसे मालूम पड़ेगा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है, इसको देखना है। नोट लगा हुआ है मीन्स नेगेटिव है। इज अगर जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ रहा है तो आपका वो जो टेंस होगा वो होगा इंट्रोगेटिव। देखो यहाँ पे ये जो फार्मूला मैंने आपको लिखा है, सब्जेक्ट, ये वाले सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। अब ये यहाँ जहाँ पे आपके सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं एज लाइक सब्जेक्ट हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे दिस क्या है, सब्जेक्ट है, इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर आओगे, यहाँ देखो इसमें दिस सब्जेक्ट बाद में चला गया, पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो ये आपका टेंस जो सेंटेंस होगा ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा, याद रखना। इंट्रोगेटिव मीन्स सवालिया। इज दिस अ बुक, क्या ये किताब है। इज दिस नॉट अ बुक, अब आप बोलेंगे कि इसमें भी इज तो आ रहा है, मगर याद रखना ये यहाँ पे इज है, यहाँ पे नॉट है। इज मीन्स इंट्रोगेटिव शुरू कर रहा है, नॉट मीन नेगेटिव, तो ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, याद रखना। अब यहाँ पे कुछ और भी सेंटेंस हैं, जैसे
यू आर एट कराची, आप कराची में हो या पे हो। वी आर डॉक्टर, हम डॉक्टर हैं। आई एम फेमस, मैं मशहूर हूँ। इट इज़ अ चेयर, ये एक चेयर है या कुर्सी है। दीज आर पेन्स, ये पेने हैं। दोज आर बलून, वो गुब्बारे हैं। ओके, ये टू बी टेंस का प्रेजेंट टेंस कंप्लीट डिटेल में यहीं तक। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस टू बी का।